MCQ type test and our chapter name is A House Like This. हाउस के बारे में ही सारे क्वेश्चंस बनेंगे. Our chapter name is No Beautiful House नहीं, A House Like This. कौन से क्वेश्चंस हैं हाउसेस की बनावट वगैरह के ऊपर ही. A House Like This है, ठीक है. टिक द राइट आंसर. A B C D 4 ऑप्शन मिले हैं आपको. MCQ टाइप टेस्ट है. MCQ मीन्स कृतिका वेरी गुड. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुत सारे आपको मल्टीपल चॉइस मिलेगी. मतलब आंसर में देखिए बहुत सारी चॉइस है, 4 चॉइस है आपके पास. उनमें से कोई भी एक आंसर पे आपको टिक करना है. ऐसे वाले क्वेश्चंस है हमारे, ठीक है. कह रहा है टेंट हाउस इज मेड. टेंट हाउस कहाँ बना होता है? पहला कह रहा है हाई माउंटेन एरियाज में, जो पहाड़ी इलाके में हाई माउंटेन्स होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उन एरियाज में. सेकंड कह रहा है डेजर्ट, रेगिस्तान में, जहाँ पे कैमल के बारे में हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में. थर्ड कह रहा है प्लेन्स एरिया में, जैसे हमारा हरियाणा में हमारे खेत है, ये बहुत सारा प्लेन एरिया होता है ऐसे वाले में. और अगला होता है एरियाज में, इसका तो कुछ नाम ही नहीं है. तो एरियाज वाला तो पहले ही कट गया, ठीक है. डेजर्ट में आपको पता है, डेजर्ट में हमारे क्या बनते हैं, हट बनते हैं. हाँ, क्योंकि बहुत सारा बलून रेत उड़ता है वहां पे. प्लेन में हमें टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पाठ में पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि वो बच्चे स्कूल टेंट में ठहरे थे और किसी हिली एरिया की बात थी. तो टेंट के बारे में हमने लिखवाया भी था आपको. टेंट कहाँ पे यूज होते हैं? हिली एरियाज में, है ना. हिली एरिया मीन्स हाई माउंटेन एरियाज में. तो आप इसको टिक कर देंगे. आ गया समझ में सबको? yes. तो इस तरीके से आप करेंगे. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है इग्लूज आर मेड इन. इग्लूज प्लूरल फॉर्म दी हुई है. इग्लू के बारे में सब बच्चों ने पढ़ा है, पिक्चर देखी है. इग्लू आर मेड बाय, किससे बनते हैं? पहला कह रहा है सैंड से, मिट्टी से. अगला कह रहा है क्लॉथ से, कपड़े से. अगला कह रहा है सीमेंट से. अगला कह रहा है स्नो से. स्नो मीन्स बर्फ से. तनिष्का स्नो से. इग्लू हमने देखा ही है, हमारे इसमें त्रिशा ने बहुत अच्छा इग्लू बनाया था, पिक्चर देखी थी बच्चों ने. तो किससे बनेंगे? स्नो से. तो आप डी पे टिक कर देंगे. इजी है टेस्ट, ठीक है. हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है हाउस इज नीडेड बाय. किसको हाउस की जरूरत पड़ती है? नीड का मतलब जरूरत पड़ना, ठीक है. A house is needed by, किसको हाउस की जरूरत पड़ती है? पहला कह रहा है बर्ड्स को, घर की जरूरत किसको पड़ती है? अगला कह रहा है एनिमल्स को. अगला कह रहा है मैन को. और अगला कह रहा है ऑल ऑफ देम. बर्ड्स को हाउस की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती? पड़ती है. अरे वो अपना नेस्ट बनाते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के घोंसले अपने अपने बनाते हैं, वो उनका घर ही तो है. कई बार कबूतर है यहाँ पे अपने छज्जे वगैरह में यहाँ पे आके रहता है ना. तो जरूरत पड़ती है भाई उनको. हाँ अच्छा, यस. अभी बताते हैं ऑल ऑफ देम क्यों आया. अगला है एनिमल्स को. एनिमल्स को भी जरूरत पड़ती है. बारिश आ गई और हम लोग उनके अलग अलग जगह बनाते हैं. कई बार एनिमल्स वैसे ही पेड़ वगैरह के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ठंडी होती है आप अपनी गाय भैंस को अंदर बांधते हैं, तो एनिमल्स को भी जरूरत पड़ती है भाई. अगला कह रहे हैं मैन को, लोगों को जरूरत पड़ती है. अगला कह रहे हैं ऑल ऑफ देम. ऑल ऑफ देम का मतलब है ये जो ऊपर बताए गए इन सबको, तो सबको जरूरत पड़ती है. सही है? यस. तो बिल्कुल सही है. तो हम डी पे टिक कर देंगे, ठीक है. हम क्या करेंगे? डी पे टिक करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है सीमेंट, ब्रिक, मेटल, वुड. सीमेंट जो ये घर में बने हुए, ये वाली जो नीचे सीमेंट लगती है जब घर बनता है. अगला कह रहा है ब्रिक, ईंट, मेटल, कोई भी धातु, चाहे आपके घर बनाने में लोहा लगा है, चाहे आपके बनाने में स्टील लगाया है, आजकल स्टील की फेंस लगाते हैं, ठीक है. वुड, जैसे आपका दरवाजा है, खिड़की वुड से बने हुए. तो इन सब की किसमें जरूरत पड़ती है? आर नीडेड टू बिल्ड. टेंट में जरूरत पड़ती है क्या इन सब की? नहीं पड़ती भाई. हाउस बोट बनाने में इनकी जरूरत पड़ती है क्या? हाउस बोट में
हाउस बोट अगर ज्यादा भारी होगी उसमें ना तो ज्यादा मेटल लगता है बेटा, ना सीमेंट लगती है हाउस बोट में, नहीं पड़ती। हाँ, कंफ्यूज हो गए ना? अच्छा, अगला कह रहा हमारा हट, झोपड़ी बनाने में घास फूस की जरूरत पड़ती है। मेटल और सीमेंट अगर यूज ही कर लिया तो हमारा घर पक्का वाला ही बन जाएगा। हट क्यों बोलेंगे फिर हम उसको? क्रॉस हो गया भाई। अगला कह रहा है पक्का हाउस, पक्के घर बनाने में। यस, बिल्कुल सही है। तो किसमें जरूरत पड़ेगी? पक्का हाउस में। सबकी हमने वेब ऑफ लाइफ में भी लास्ट में मैंने लिखवाया था आप लोगों को, टू मेक अ हाउस वी नीड सीमेंट, ब्रिक, मेटल एंड वुड। ठीक है, हाउस बनाने के लिए हाउस बहुत तरीके के होते हैं। तो समझ आया? ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को देखिए, टेंट में एक अलग तरीके का कपड़ा होता है ना, जो यूज हम करते हैं, लिखवाया मैंने। हट में घास फूस छत पे ऐसे लगाते हैं। हाउस बोट में लकड़ी की सारी चीजें बनी होती है, लकड़ी या प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल होता है ताकि वो हल्की रहे, वो तैर सके पानी में। और पक्का हाउस बनाने में हम हैं सीमेंट, पहले ईंट से हम चिनाई करते हैं, फिर सीमेंट का यूज करते हैं। मेटल वगैरह जैसे हमारी खिड़कियों में लगा हुआ है या फेंसिंग लगती है स्टील की, और वुड हमारा दरवाजे खिड़कियों में लगा हुआ है। आ रहा है समझ में बच्चों को? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट। देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस। वी शुड क्लीन अवर हाउस। हमें अपना घर कब कब साफ रखना चाहिए? पहला कह रहा है डेली साफ करना चाहिए, ठीक है, हर रोज। डेली मतलब हर रोज। अगला कह रहा है वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार करना चाहिए। अगला कह रहा है वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार झाड़ू लगाना, साफ सफाई कर लेनी चाहिए। अगला कह रहा है ओनली ऑन दिवाली, केवल दिवाली पे सफाई कर लीजिए। तोसी बड़े मजे से हंस रही है। हाँ तोसी, कब करना चाहिए अपना घर साफ? तोसी बताइए शाबाश, हंसी आ रही है तोसी को सुन के। यस मैम, डेली करेंगे। तो हम क्या करेंगे? वंस इन अ मंथ हमारा घर बहुत गंदा हो जाएगा, वंस इन अ वीक ये भी गंदा हो जाएगा। हम गंदे में नहीं रहेंगे, हम साफ सफाई वाले लोग हैं। कह रहा ओन सिर्फ दिवाली पे? बिल्कुल नहीं भाई, हम अपने घर की सफाई कब करेंगे? डेली। इजी था टेस्ट? यस, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप टेस्ट कर